Hello class 7, welcoming you all to a brand new chapter, which is your chapter number 9, that is from the rulers to the rule types of government. ठीक है, तो हम इसमें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे कि कैसे लोगों ने राज किया और अब कैसे राज हो रहा है हमारे पूरे देश में और बाकी सारे देशों में भी, है ना। और ये आपका थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइड से हम आ चुके हैं, जो आपका हिस्ट्री है हमने इसका थोड़ा बहुत मैं क्या एक चैप्टर कर लिया था हमने, एक भी नहीं किया था। नहीं, हमने क्लास 7 का मैंने नहीं करवाया, सॉरी। क्लास 7 का अभी तक नहीं हुआ है कोई हिस्ट्री का, बट ज्योग्राफी का पोर्शन फॉर योर लाइक फर्स्ट बुक का कंप्लीट हो चुका है। जो आपका एक कल्चर एंड ट्रेडिशन रिलेटेड था वो आपका मेरे ख्याल इसके पैरेलल चल रहा होगा। एंड जो हिस्ट्री है वो सेम वे इसके पैरेलल में हिस्ट्री का भी चल रहा होगा। हिस्ट्री के भी दो तीन मेरे ख्याल 4 चैप्टर्स हैं और इसके भी 2-3 हैं। एंड आफ्टर दैट आपका इको भी है, इकोनॉमिक्स, है ना। पोर्शन ऐसे हैं आपके थीम वाइज गिवन है, बट जो आपके सब सब्जेक्ट्स हैं तो सब सब्जेक्ट्स ही रहेंगे ना। एज एन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं एज एन वो तो वो ही रहेंगे। तो दैट इज व्हाई आई एम लेटिंग यू ऑल नो दिस, राइट। तो चलते करते हैं ये सब भी शुरू। एंड लेट अस स्टार्ट दैट फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल। सो ये आपको होने वाला है एपिसोड नंबर 1। सो लेट अस स्टार्ट गाइस, एपिसोड नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कौटिल्य यानी कि अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने लिखा था वो हम पढ़ते हैं। A ruler's duty in the internal administration of the country are threefold। यानी कि जो एक रूलर होता है, एक जो बंदा रूल कर रहा है उस जगह का, उसकी जो ड्यूटी होती है ना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो कंट्री की बागडोर होती है वो संभालने के लिए उसकी 3 फोल्ड जरूरत होती है, यानी कि 3 जगह जरूरत होती है। 3 मेन ड्यूटियां होती हैं, ड्यूटी होती है ना, जैसे कि बढ़िया ये बंदा काम ये करेगा, इसका ये काम, उस सेंस में उसकी ये ड्यूटीज, उसकी 3 ड्यूटीज उन्होंने बता रखी है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। क्या है कि रक्षा यानी कि प्रोटेक्शन, बचाना, है ना। प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि उस जगह के बाहर से कोई भी लोगों से, कोई भी जगह से, कोई भी जगह तो नहीं, कोई भी लोगों से, कोई भी चीज से प्रोटेक्शन, रक्षा करना। पालाना, पालना, सॉरी पालना, दैट इज लाइक मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट, यानी कि आपका जो नियम है, सारे जो नियम और जो सारा कुछ जो लॉ है वो अपनी स्टेट के अंदर अच्छे से चले, मेंटेन रहे, कोई भी टूटे नहीं, कुछ ऐसा कुछ वो ना हो, खराबी ना हो और सब कुछ स्मूथली चले, वो होता है पालना करना उसकी। एंड योगा कश्म्या, योगा कश्म, यानी कि सेफ गार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो लोग का वेलफेयर है, जो लोग हैं उनको सेफ गार्ड करना। ऑलराइट। तो ये आपको पिक्चर दे रखी है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर की। तो ये आपका इंडियन पार्लियामेंट है ना। ये आपका यहाँ पर है इंडियन पार्लियामेंट पूरा, ये आपका है ना। नाउ द बिग क्वेश्चंस, आपके 4 बिग बिग क्वेश्चंस हैं, है ना। इसका मैं आपको पहले कलर चेंज कर देता हूँ। या so what are the different types of government? Where do government get their power from? How does a country's government interact with the people? And why does democracy matter? So ये 1, 2, 3, 4 questions हैं। So एक एक करके let us decode all these questions. So first is what are the different types of government, यानी कि कितनी कितनी different different types की government होती है, तो वो देखते हैं। So जो main types होती हैं government की वो आपकी 5 की होती हैं, जो कि हम आगे अभी पढ़ने वाले ही हैं। दिक्कत नहीं है, जस्ट नेमिंग देम, पर इनके टाइप्स जो है इनके और अच्छे से फीचर्स जो है, इनकी जो मीनिंग्स हैं तो हम अपने आगे वाले पोर्शन में करेंगे कंप्लीट, है ना। तो जो मेन टाइप्स है वो है डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप। जो फोर्थ वाली, उन तीनों का तो आपको मुझे पता है, डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप, इन तीनों का तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा। बट आफ्टर दैट थियोक्रेसी और ओलिगार्ची में भी आप लोग को ना पता हो, और व्हाट एल्स और व्हाट नॉट, बट इसके बारे में मैं आगे जरूर बात करूंगा। आगे आपके चैप्टर के स्टार्ट है अभी तो, बट इन मोर फ्यूचर ऑफ दिस चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज ऑल थिंग्स। सो ईच टाइप differs in who holds the power, how rulers are chosen, and how the country is governed। मतलब कि जो 5 टाइप है ना, जैसे कि जो मेन टाइप्स है और भी टाइप्स होते हैं, बट जो मेन है वही है, दैट इज डेमोक्रेसी, मोनार्की, थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड ओलिगार्ची। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि हर एक जो टाइप है वो कैसे अपनी पावर को होल्ड करके रखते हैं, कैसे जो रूलर्स हैं वो चूज किए जाते हैं और कैसे जो कंट्री है उसको गवर्न किया जाता है, राइट। वेयर डू द गवर्नमेंट गेट देयर पावर फ्रॉम? तो गवर्नमेंट को पावर अपनी कहाँ से मिलती है? तो गवर्नमेंट को पावर अपनी अपने सोर्स से मिलती है ना। अलग अलग जगहें, अलग अलग चीजें हैं, पर डिपेंड करता है किस टाइप की गवर्नमेंट है ना, कैसे से टाइप है उसका गवर्नमेंट है। जैसे अभी हमने देखा, तो जैसे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में इलेक्शन के थ्रू मिलती है। जो मोनार्की है वहाँ पे जो रॉयल फैमिली है, जैसे बाप होता है उससे बेटे को मिलती है ना, जैसे
एज एन ऐसे ऐसे मिलती है। तो वो आपका इनहेरिट होते हैं, वहां से इनहेरिटेंसी शुरू भी होती है, जैसे मोनार्की, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। और जो डिक्टेटरशिप होता है उसमें एक बंदा या कोई एक स्मॉल ग्रुप होता है जो कि पूरी पावर अप होल्ड करता है। So we hear that governments get their power from different sources depending on the type of government. In a democracy, power comes from the people through elections. In a monarchy, power is inherited by the royal family. In a theocracy, power comes from religious belief and leaders. And in a democracy, sorry, in a dictatorship, one person or a small group holds all the power. Alright. So ये सब था इसका। नेक्स्ट करते हैं, हाउ डज अ कंट्रीज गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद पीपल। तो कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो लोगों से कैसे मेल मिलाप रखती है, कैसे उनसे इंटरेक्शन करती है, कैसे मिलती है, वो देख लेते हैं। तो द गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद द पीपल बाय मेकिंग लॉ, maintaining law and order, providing education, healthcare, transport, and other public services. All right, and protecting citizens, collecting taxes, and working for the welfare and development of the society. So इन सारी जगहों से, इन सारी चीजों की वजह से जो है आपका यहाँ पे जो लोग हैं, इस सारी वजह से आपकी जो गवर्नमेंट है वो पीपल से, लोगों से मिलती है। एज इन उनके लिए लॉ बना के, है ना, उस लॉ को मेंटेन करके रखना, मतलब कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको मेंटेन करके रखना, वो बना रहे। उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, जो लोग हैं वहाँ पे हेल्थ केयर, कोई भी हेल्थ दिक्कत हो, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी पब्लिक सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाना, ये सब होता है। प्लस टैक्सेस लेना, उनके वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए काम करना, और सिटीजन को ऑब्वियसली प्रोटेक्ट रखना। ये आपके कंट्री की गवर्नमेंट हेल्प करती है, और इसी वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से वो लोगों से इंटरैक्ट भी करते हैं। वाई डज डेमोक्रेसी मैटर, डेमोक्रेसी मैटर क्यों करनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी एक राइट देता है आपको, किसको, लोगों को, हमें एक राइट देता है कि हम अपनी खुद की गवर्नमेंट, अपनी खुद की सरकार अपनी मन से चूज करें, अपनी तो नहीं, लाइक नॉट आवर्स, बट वी कैन चूज द गवर्नमेंट वॉट एवर वी वॉन्ट थ्रू योर इलेक्शन, है ना। तो वो चीज है। तो वही यहाँ पर लिखा है दैट डेमोक्रेसी मैटर्स बिकॉज इट गिव्स द राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस, it protects freedom, equality, justice, and the right of citizens. It also makes the government accountable to the people and works for the welfare of everyone. है ना? So that is what democracy is for. All right. आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट के जैसे टाइप्स होते हैं, थोड़े बहुत ही हमने उसके ऊपर ऊपर से ही पढ़ा है, नाम ही पढ़े हैं, बट अब हम देख रहे हैं उसके आगे का कि जैसे गवर्नमेंट क्या होती है और उसके फंक्शन। तो ये जस्ट स्टार्ट है, आगे का क्या ही देख रहे हैं, अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं हमको। तो गवर्नमेंट क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि हमने ग्रेड 6 में देख रखा है कि गवर्नमेंट होती क्या है, और हमने उसके क्या क्या रोल होते हैं वो देख रखा है। और जो हमारी गवर्नमेंट हमारी जिंदगी में, एज इन हमारी लाइफ में क्या क्या रोल प्ले करती है, क्या क्या रोल अदा कर रही है हमारी जिंदगियों में, वो क्या क्या है देख लेते हैं। सो दे आर लाइक मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा यहाँ पे है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कोई भी इलीगल चीजें या कोई भी ऐसी चीज जो आउटसाइड ऑफ लॉ ना हो, जस्टिस हमें मिले। इंश्योरिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फॉर द पीपल, यानी कि शांति अमन बना रहे, स्टेबल रहे, अनस्टेबल चीजें ना हो, है ना। प्लस लोगों की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को भी बनाए रखती है। मैनेजिंग रिलेशन विद अदर कंट्रीज, यानी कि जो दूसरी दूसरे देश हैं, दूसरी दूसरी कंट्रीज हैं, उनसे भी रिलेशनशिप बना के रखती है, जैसे भी उनसे भी ना ऐसे ऐसा निभाए, अच्छे से निभाते हैं, है ना। जैसे आजकल इफ यू हैव सीन, तो द पीएम ऑफ आवर हैज लाइक इन आवर कंट्री इंडिया, इंडिया में वो आ रखी है, क्या नाम है, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, बट जापान की प्रेसिडेंट और पीएम में भी शी हैज बीन हियर। तो वो अपने विजिट पे आ रखी है। तो दैट इज व्हाट रिलेशनशिप बनाना विद द अदर कंट्रीज इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। टेकिंग केयर ऑफ नेशनल डिफेंस, यानी कि नेशनल डिफेंस यानी कि जो आपकी डिफेंस सिस्टम होता है जो कि प्रोटेक्ट करती है हमें, प्रोटेक्शन, सॉरी नहीं, प्रोटेक्ट करती है हमें थ्रू द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। तो नेशनल डिफेंस हमारा अच्छा होना चाहिए। एंड वॉट एवर द जरूरत की चीज़ें या सर्विसेज जो हैं हमको वो डिलीवर करें, जैसे कि असेंशियल गुड्स जो होती हैं, जैसे कि और कोई सर्विसेज, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हेल्थ केयर अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, तो वो सब कुछ अच्छा प्रोवाइड करे। मैनेजिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि जो इकोनॉमी है उसे संभाले, और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन्हें भी संभालें। तो मैनेज करना द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो भी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ, यानी कि जो लोगों के लिए काम करना, लोग की जिंदगी के लिए सुधारना,
उसके लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों की जिंदगियां सुधारना, उसके लिए भी गवर्नमेंट आगे देखती है ना। सो लेट अस एक्सप्लोर में आता है। डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर फ्रॉम योर ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक? द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज मेनी अदर रोल, ट्राई टू लिस्ट देम। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के और भी कुछ कुछ काम होते हैं, तो हमें उनको लिस्ट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि हमने देखा कि प्रोटेक्ट करती है कंट्री, एसेंशियल चीजें प्रोवाइड करवाती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखती है ना, जो यहाँ पर है ही। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करवाना, इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, रोड ब्रिजेस रेलवे बनाना, साफ पानी प्रोवाइड करवाना, फार्मर्स को हेल्प करना, एजुकेशन हेल्थ केयर सिस्टम्स को प्रमोट करना, डिजास्टर कोई आ जाए तो उसके लिए रिलीफ प्रोवाइड करना, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट रखना, इंकरेजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट को भी एज एन इंकरेज करना, आगे बढ़ते रहें, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखना। तो ये सारे रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, which are like these, है ना? That includes like protecting the environment, conducting elections, building road, bridges, railways, providing clean water and electricity, helping farmers and workers, promoting education and healthcare, providing disaster relief, protecting the rights of citizens, encouraging economic development, and maintaining peace and security, है ना? So ये सारे आपके बहुत सारे रोल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट जो है वो संभालती है, करवाती है, करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अगर आप पिक्चर में भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे रेलवे आपका मोहल्ला करवा रही है, लाइक मोहल्ला कह रहा हूँ, रेलवे आपको दे रही है एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन आपका अच्छे से हो पा रहा है, नेशनल डिफेंस आर्मी, मेडिकेशन और हेल्थ केयर, यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, ट्रैफिक पुलिस, डिजास्टर रिलीफ, है ना, एजुकेशन, पार्लियामेंट, ये आपका में भी बैंक है, एंड दिस इज योर पोस्ट ऑफिस, है ना। तो ये आपकी पिक्चर्स जो हैं ये आपको थोड़ा बहुत बता रही हैं। So in grade 6, we learned that India has a democratic form of government. Like India, many countries have a democratic government, but some countries have other forms of government. Even all democratic governments are not exactly the same. सारे जो democratic governments होती हैं सारी सेम नहीं होती हैं, कुछ कुछ कंट्री के अपने अलग अलग फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट के। बट हर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो हर एक सेम भी नहीं होती है, राइट। मतलब ये नहीं है कि हर एक जगह पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कुछ कुछ की अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्म भी है। बट ये भी है कि जितनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में भी ये भी नहीं है कि सेम है ना। तो अब इस चैप्टर में हम वही सारी चीजें देखेंगे कि अलग अलग कितनी कितनी फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, और वो कैसे एक से दूसरे में डिफरेंस देखने को मिलता है, और वो कैसे काम करते हैं, राइट। सो इन ग्रेड 6 ये यहाँ पे लिखा है, वो मैं पढ़ देता हूँ। इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Like India, many countries have a democratic government, but some countries have other forms of government as well. Even all democratic governments are not exactly the same. In this chapter, we will learn about the various forms of government, how they differ from each other, and how they function. So ये आपका होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब जो मैंने बोला ना वही है कि हर एक जगह पे डेमोक्रेटिक फॉर्म, जैसे इंडिया में तो डेमोक्रेटिक फॉर्म है गवर्नमेंट का, बट हर एक जगह पे डेमोक्रेटिक फॉर्म हो ना हो ये नहीं होता है, बट ज्यादातर में होता है। और नहीं है तो अपने अपना जो अलग अलग फॉर्म होगा गवर्नमेंट का वो होगा। और ये भी नहीं है कि जितनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो सारी सेम भी हों, तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। अब हमने इतना डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी ये सब करे, तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी होती भी क्या है ना। यू शुड नो दिस दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो आइए ये भी पढ़ लेते हैं। सो हमने क्लास 6 में पढ़ रखा है कि डेमोक्रेसी क्या होता है। तो वही होता है दैट इट इज बेस्ट अंडरस्टूड एज रूल ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का रूल, लोगों का राज कह सकते हो। बट सॉरी, बट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो पावर है, जो अथॉरिटी है, जो राज है, वो लोगों के हाथों में थमा दिया जाए, है ना। तो वही चीज होती है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है दैट दिस मीन्स दैट द सोर्स ऑफ पावर अथॉरिटी इन अ डेमोक्रेसी आर द पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब कि जो आपका डेमोक्रेसी है, जो आपका पावर है, जो अथॉरिटी है डेमोक्रेसी में, सारा कुछ लोगों के हाथों में होता है, लोगों के पास होता है। तो वही चीजें हैं, और इसको एज एन एग्जाम्पल के फॉर्म में, स्कूल के एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे समझा भी रखा है ना। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। लेट अस रीड दिस। A school example: a school is full of activities and things that must be done. Many day-to-day tasks need to be managed, things need to be organized. For example, there are timetables to be made and followed, sports activities to be organized, food to be served during lunchtime, also called the midday meal, utensils to be cleaned, speaker to be decided for the morning assembly, and the activities to be arranged for no back days. The list is very long in terms of all needs to be done in the school. With so many things to be done, the head teacher realized that a student committee should be appointed so that students can be
the part of the most making the relevant rules to get all this done. Then helping in the implementation of the rules and ensure that the rules are being followed. The question before the head teacher was who will be the part of the committee. तो मतलब कि स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं जैसे यहाँ पे बताए रखे हैं, है ना? तो सारे काम होने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है और फिर हेड टीचर ने सोचा कि एक स्टूडेंट की कमेटी बना दी जाए जो कि इन रूल्स को उनके साथ बनाए एंड जब ये रूल्स बन जाए तो उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, यानी कि जब वो रूल्स बन जाए तो उनको लोग फॉलो करें, वो भी देखें और ये देखें कि भैया जो रूल्स बना रखे हैं वो फॉलो ढंग से हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है। सो जो हेड टीचर है वो फिर सोचते हैं कि ये जो कमेटी है इसका पार्ट कौन होगा। So ये head teacher फिर अपनी assembly में discuss करती है। The head teacher discussed this in the assembly. She proposed that it would be good if some students can take responsibility for these tasks. A student committee should be formed. Hearing this, students got excited and started arguing. तो अब ये सुन के कि भैया एक स्टूडेंट कमेटी बननी चाहिए, जौन से लोग, तो टीचर ने कहा कि जौन से लोगों को आना है तो जिसको भी चाहिए मुझे बताओ, हम फिर बनाएंगे ऐसे न ऐसे। तो यहाँ पे फिर बहस ही शुरू हो गई कि भैया मैं बनूंगा। तो वही है नगमा, student in grade 6 and grade 12 are the more seniors who will take care of everything. Shobha, but you will finish school in a few months. The student in grade 11 should take care of everything. Gunpreet, Gurpreet, sorry. If the students of only one grade will take care of everything, then how will they know about the problems that other grade faces? Sorry. तो वही है कि यहाँ पर जो है जो नगमा है वो ग्रेड 12 में, यानी कि 12th क्लास में, तो कह रही है कि हम लोग बहुत सीनियर मोस्ट हैं, हम लोग एज एन सीनियर हैं, तो हम लोगों को ये सारा कुछ संभालना चाहिए। बट शोभा कह रही है कि तुम्हारा कुछ महीनों में स्कूल खत्म हो जाएगा और हम लोग ग्रेड 11 में हैं तो हमें संभालना चाहिए। अब गुरप्रीत जो कह रहा है कि अगर जो स्टूडेंट बनेंगे वो अगर एक ही क्लास से बनेंगे, एक ही ग्रेड से बनेंगे, तो उनको बाकी ग्रेड या बाकी जो क्लासेस के बच्चे हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे पता चलेंगी, क्योंकि काइंड ऑफ इट इज करेक्ट ना। सो वही बात हो रही है। इन दिस एक्साइटिंग सिचुएशन द स्टूडेंट फाइनली केम टू थ्री ऑप्शन, यानी कि वो तीन ऑप्शन में आए हैं। दैट एवरीवन इन द स्कूल बिकम्स पार्ट ऑफ द कमेटी एंड टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? या तो सारे लोग ही स्कूल की कमेटी, जितने भी लोग हैं स्कूल में, वो एज एन कमेटी का पार्ट बने और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसमें दिखाएं, है ना? द हेड टीचर चूजेस द स्टूडेंट हरसेल्फ फॉर द कमेटी, या तो हेड टीचर अपने आप चूज करे कमेटी के लिए लोगों को, या द स्टूडेंट है चूज द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग एंड द चूज रिप्रेजेंटेटिव बिकम द मेंबर ऑफ द कमेटी। या तो फिर पूरा स्कूल बने कमेटी का पार्ट, या फिर जो हेड टीचर है खुद से चूज कर ले, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग खुद चूज करें कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये है, हमारी क्लास को ये रिप्रेजेंट करेगा एज एन ये, तो वो है, वो रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है जो आपके फिर मेंबर ऑफ कमेटी बनते हैं, है ना? रिप्रेजेंटेटिव वो होता है जो कि एक बंदा होता है जो कि कोई भी एक्शन ले रहा है, कोई भी डिसीजन बना रहा है, कोई भी दूसरे बंदे के या पूरी ग्रुप के बिहाफ पे। तो वो यहाँ पे लिखा है दैट रिप्रेजेंटेटिव इज अ पर्सन हु इज चूजन टू एक्ट और मेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ग्रुप और पर्सन। ठीक है, यानी कि किसी और बंदे के लिए या किसी और ग्रुप के लिए तो सारा कुछ ले रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे दे रखा है, थिंक अबाउट इट। तो जितना भी स्कूल का ये सारा है रिप्रेजेंटेशन ये सब, तो बहुत ही सारा कुछ है, क्वाइट सिमिलर है आपका एमपी एमएलए से। तो ये आप डिस्कस कर सकते हो अपनी क्लासेस में, है ना? सो यहाँ पे क्वेश्चन भी है क्या? या तो ये क्वेश्चन भी एक बार ही कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो आता है ना, ये यहाँ से है। I'll let you know. ये देखिए, think about it पढ़ेंगे हम लोग एक बारी। The school example helps us to understand the concept of representation and how it works. However, the students' committee is different from parliamentary and legislative committees, as class representative in a school are quite different from MPs, है ना? मतलब स्कूल का जो एग्जाम्पल है क्वाइट सिमिलर है बट डिफरेंट भी है, क्योंकि उनकी जो स्कूल की स्टूडेंट की कमेटी है और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव की कमेटी से तो बहुत अलग है ना? क्यों? क्योंकि आपकी जो क्लास की वो है बहुत ही अलग अलग आपकी एमपी से या एमएलए से, है ना? एमपी क्या होते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए क्या होते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उन दोनों के बीच में, यानी कि एमपी एमएलए और आपके क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में डिफरेंस क्या है? तो जो स्कूल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो लोग हैं वो स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। जो एमपी एमएलए हैं वो जो बड़े सिटीजन होते हैं, यानी कि 18+, वो लोग डिसाइड करते हैं। स्कूल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो अपने सारे स्कूल रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो सारा कुछ सॉल्व करते हैं ना। स्कूल रिप्रेजेंटेटिव जो स्कूल में होते हैं वो सारे। एमपी एमएलए होते हैं वो पूरे कंट्री या स्टेट को संभाल रहे होते हैं। एमपी एमएलए के पास में बहुत ही लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना? उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है कि कुछ उनकी पावर है, उनकी कुछ अथॉरिटी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
वेयर जो स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव उनकी लिमिटेड अथॉरिटी है, वो इतना कुछ करवा नहीं सकते, कर नहीं सकते। एमपी एमएलए जो है वो बहुत ही ज्यादा क्राउड को, पॉपुलेशन को एज एन रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, है ना। पूरे 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 एक एरिया से एक एमएलए बनता है, एमपी बनता है, एमपी बनता है ना। तो वैसे, और वो पूरे एक टर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली पूरे टर्म को वो करते हैं एज एन। सो तो वही है यहाँ पे चीजें, लेकिन दैट आई रीड नाउ that school representatives are elected by students, while MPs and MLAs are elected by adult citizens. School representatives solve school-related issues, while MP MLAs make laws and govern the country or state. MPs and MLAs have larger legal responsibilities and constitutional power, whereas school representatives have limited authority. MPs and MLAs represent larger population and serve for a fixed term according to the constitution. है ना? So आगे जो है कि which of the three methods do you think is the most effective, जो कि है ये वाला क्वेश्चन, जो ये सारा हमारा केस काइंड ऑफ स्टडी था। इसके बाद जो आता है ना लेट्स एक्सप्लोर वाला, ये कि विच ऑफ द थ्री मेथड, यानी कि जो तीन मेथड है ना, या तो हेडमास्टर जो है वही चूज करे, या तो सारे बच्चे बनते हैं तो हम लोग कुछ चूज करें, मतलब एज इन पूरी क्लास एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करे, ऐसे ना ऐसा। तो जो थर्ड मेथड है मेरे को तो वही लगता है, क्योंकि काइंड ऑफ वो डेमोक्रेटिक सा भी है, न्यू क्योंकि यहाँ पे पढ़ते हैं द थर्ड मेथड वेयर एज students elect their representatives through voting. It is the most effective one as it is democratic because everyone gets a chance to vote. The elected representative can speak for their classmates and make fair decisions on behalf of everyone. क्योंकि देखिए, अगर जो यहाँ पर जो मेरे को सबसे सही लगता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जैसे सारे लोग स्कूल का पार्ट बन जाएंगे, किसी को सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, जिसको निभानी है नहीं निभानी है सारी कमेटी का पार्ट। हेड टीचर जो है वो अपने आप से चूज कर ले, तो क्या पता जिसको चूज करे उसका मन हो कर नहीं हो। इससे अच्छा होता है कि वो स्कूल के जो क्लासेस स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि जो क्लास में किसको बनना है ना, एज एन लेट्स से दो तीन लोगों को बनना है, तो अपनी क्लास से खड़े हो जाएंगे, उसकी क्लास उसमें वोट करेगी कि भैया ठीक है ये बन जाए वो बन जाए, एज एन ऐसे। तो वो फिर काइंड ऑफ हो जाएगा आपका डेमोक्रेटिक सा थोड़ा वो पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो वही है, ये देखिए ये पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट मेथड may seem appealing, but if every student in the school is part of the committee, it will be difficult to reach decisions and manage implementation effectively. क्योंकि इतने लोग हो जाएंगे तो कोई डिसीजन लेना, कोई इम्प्लीमेंटेशन मानना करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो वही चीज़ है क्योंकि इतने सारे लोग हैं। In the second method, since the headmaster or the head teacher selects the student for the committee, many students will not have a role and won't have a way to ensure that their voices are heard regarding that they need and want. तो यहाँ पर जो है हेड टीचर अपने आप चूज कर लेगी तो सबको रोल मिलेगा नहीं, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा जो रोल उनको, कैसे उनकी आवाज उनके पास जाएगी एज एन ऐसे। तो इसीलिए जो तीसरा तरीका है, that is students from each grade can choose a representative from among themselves, someone they believe will effectively advocate for their class needs, and the representative will serve on the committee, meaning the students committee will consist of a representative from each grade. This approach is democratic way to choose representative and form a committee, है ना। कि मतलब जो आपका ग्रेड है, ग्रेड रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो बनेगा वो आपका ऐसी कमेटी से बनेगा जो कि आपका क्लास के लिए बोल सके, और वो रिप्रेजेंटेटिव पूरी क्लास के लिए सर्व करेगा, उनके बिहाफ पे बोलेगा। तो कोई भी किसी को जरूरत है क्लास को, कोई भी तकलीफ है, वो क्लास के लिए बताएगा, क्लास के लिए साझा करेगा, सारी चीजें आगे बताएगा। सो इट विल बी अ ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव, है ना। और ये वाली जो अप्रोच है ये काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक भी है, जिससे कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हो, एक कमेटी बना सकते हो आगे चल के। ठीक है, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। फॉर दिस एपिसोड, पायलट एपिसोड मींस फर्स्ट एपिसोड के लिए इतना ही। ठीक है, कहाँ है एपिसोड नंबर 1? सो दिस वाज योर एपिसोड नंबर 1 गाइस, and we'll meet you all very soon in the very next chapter, sorry, in the very next episode of the same chapter only. तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ही, and we'll meet you all very soon in the very next chapter. तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, थैंक यू ऑल।